बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी अजीज़ बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे तमाम सुनने वालों को अल्लाह ताला अपनी इफ़्तामान में रखे और सेहत और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपका दामन खुशियों से भर दे। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ कुरान पाक की जिस सूरा का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, जिस सूरा के फ़वाइद या फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ, वो कुरान पाक की सूरत दाहिर है, जो 29वें पारे में मौजूद है। सूरत दाहिर, इस सूरत को अल्लाह ताला इसलिए भी ये सूरत दाहिर कहा गया है इस सूरत को कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने और इंसान का जिक्र किया है। ये सूरत फ़राई रिज़्क़ के लिए बहुत अच्छी है, लिहाजा जो शख्स इसको 75 बार 75 मरतबा इस सूरत को रोज़ाना 21 रोज़ तक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसकी रोज़ी जो है वो फ़राग हो जाएगी और हस्बे मंशा रिज़्क़ मिलने के ज़रा पैदा हो जाएंगे और उसकी दिली मुरादें अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। प्यारी बहनों, ये सूरत दाहिर जो है, ये ख़ास कर मियाँ बीवी में मोहब्बत जो है ना वो पैदा करने के लिए ये सूरत बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो बच्चियाँ या वो और ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनका खामद उनको हमेशा सुखी रखे, उनकी उसके दिल में उसकी मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, एहतराम हो, वो चाहती हैं कि वो उसके जो उसका शौहर है वो उससे प्यार करे, उनके साथ उसका रवैया अच्छा हो। ये सूरत उन ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कोई बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसको हमेशा सुखी रखे, उनके घर का माहौल अच्छा रहे, तो वो उसको चाहिए उस बच्ची को या उस ख़वातीन को चाहिए कि सूरत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ना है। 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ना है और जब आखिरी दिन 11वें रोज़ आपने पढ़नी है ना, पढ़ने के बाद आपने पानी पे वो दम करके आपने खामद को पिला दे, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको हमेशा सुखी रखेगा, आपकी इज़्ज़त करेगा, आपकी मोहब्बत में मुबतला रहेगा। इसके अलावा ये सूरत ज़ालिम हुक्मरान दुश्मन के जुल्म से निजात पाने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसलिए जो शख्स 21 रोज़ तक रोज़ाना 3 मरतबा दुश्मन से निजात पाने के लिए या ज़ालिम हुक्मरान से निजात पाने की खातिर पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़ालिम के जुल्म से हमेशा महफूज हो जाएगा। वो बहन भाई जिनको बवासीर का मसला है, ये इलाज के तौर पे भी सूरत फ़ायदा बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं कि जो वो बहन भाई जिनके को बवासीर का मसला है, खूनी है या बादी है, ये आजकल हर दूसरे बंदे को इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो बंदा जिसको बवासीर का मसला है उसको चाहिए कि इसकी आयत नंबर 29 से लेकर 31 तक, यानी 29 से लेकर 31 तक, इस आयत को रोज़ाना 17 बार पढ़कर 40 रोज़ तक इसको पढ़ना है। 17 बार पढ़ के पानी पर दम करके पी लिया करे, इस मर्ज़ से इंशाअल्लाह ताला नजात का ज़रिया बनता है। अगर किसी को कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उससे बचने के लिए इस सूरत की आयत नंबर 23 से ले और 20 जो है ना 4 तक, 23 और 24 इसकी जो आयत है, इसको 313 मरतबा पढ़ के 13 दिन तक पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। जो शख्स परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, उससे आपको निजात मिलेगी। मकसद इसका किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि अपने आप को महफूज करना होता है। मतलब अपनी परेशानी का हल तलाश करने के लिए पढ़नी चाहिए, किसी दूसरे का नुकसान ना हो। इससे इस बात का ध्यान ख़ास कर रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह तमाम मेरे बहन भाइयों की मुश्किलात आसान फरमाए, मेरी भी दूर करे। इसी के साथ हमें इजाज़त दे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।